लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव की ईडी से पूछताछ जारी। कल पटना के ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी और तेज प्रताप से हुए थे सवाल जवाब। ईडी की पूछताछ पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा राजनीतिक साजिश चल रही है, जितना तंग करेंगे हम उतना ही मजबूत होंगे। कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने वाला बिल आज होगा पेश। बहस के बाद करवाया जाएगा पारित। भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल भी होगा पेश। चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। नए बने अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा, राज्य में गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। चंडीगढ़ में केंद्र और किसानों के बीच बैठक। एमएसपी समेत कई मांगों पर हो रही चर्चा। लंबे समय से एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान। नागपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। उपद्रवियों ने बच्चों का भी किया इस्तेमाल। पुलिस ने 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया। जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई। नागपुर में हिंसा के बाद पुलिस ने कल रात फ्लैग मार्च निकाला। कुछ इलाकों में अभी भी कर्फ्यू जारी। नागपुर के सुरक्षा इंतजाम पर रिव्यू मीटिंग। बैठक में कर्फ्यू को लेकर होगी चर्चा। औरंगजेब विवाद पर 17 मार्च को नागपुर में हुई थी हिंसा। नागपुर में हिंसा के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की खबर आ रही है। राज्य सरकार ने साफ किया कि इस मामले में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगाई, पथराव भी किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा। टेम्पो ट्रैवलर में आग लगने से ऑफिस जा रहे 4 कर्मचारियों की जलकर मौत। हादसे में कुछ लोग घायल। यूपी के मेरठ में दिल दहला देने वाली घटना। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। शव के टुकड़े का ड्रम में सीमेंट से सील किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घूमने के लिए शिमला चले गए थे। मध्य प्रदेश के बैतूल में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर दुकानदार की हत्या की। दुकान में घुसकर गोली मारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। साथी कर्मचारी ने उतारा मौत की घाट। सैलरी की बात को लेकर चल रहा था विवाद। यूपी के कानपुर में पालतू जर्मन शेफर्ड ने अपनी मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। नगर निगम की टीम ने कुत्ते को पकड़ा। जांच जारी। हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के लापता चीफ इंजीनियर विमल नेगी का भाखड़ा बांध से मिला शव। पत्नी ने बड़े अधिकारियों पर लगाए थे गंभीर आरोप। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की। जयराम ठाकुर ने हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ लोगों ने एक युवक को तीसरी मंजिल से लटकाकर बुरी तरह से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। पंजाब के मोहाली में हिमाचल की बस पर हमला। कार से आए 2 युवकों ने की बस में तोड़फोड़। सभी यात्री सुरक्षित। राजस्थान के अलवर भिवाड़ी हाईवे पर एक कार ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार चालक काफी दूर तक महिला को घसीटता रहा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के जोधपुर में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 8 स्कूली बच्चे घायल। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स आज संसद भवन पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से संसद भवन परिसर में मुलाकात की। वोटर आईडी और आधार को लिंक करने पर बनी सहमति। जल्द ही ली जाएगी एक्सपर्ट्स की राय। मध्य प्रदेश के शहडोल में अंडरग्राउंड माइंस के चलते बड़ा हादसा। सड़क के किनारे की मिट्टी धंसी, आवागमन ठप। शिवपुरी नाव हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत, 4 लोगों की तलाश जारी। कल माता टीला डैम में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सराफा दुकान में चोरी। महिलाओं ने दुकान से सोने की ज्वेलरी चुराई। सीसीटीवी में कैद वारदात। राजस्थान के दौसा में बस यूनियन की हड़ताल का चौथा दिन। मेहंदीपुर बालाजी मार्ग पर चल रही अवैध जीप के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के धार में पिपलिया गांव की बस्ती में भीषण आग। आग से 10 घर जलकर खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कार गैरेज में आग से भारी नुकसान। 6 गाड़ियां जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर लौटी। उनके साथ बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्सांड्रा भी लौटे। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल ने सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर
स्प्लैश डाउन किया। चारों एस्ट्रोनॉट 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में करीब 17 घंटे लगे। सुनीता विलियम्स समेत सभी एस्ट्रोनॉट्स का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। स्प्लैशडाउन के बाद सुनीता विलियम्स का अनोखा स्वागत। डॉल्फिन्स के एक समूह ने भी सुनीता विलियम्स का स्वागत किया। सुनीता विलियम्स की वापसी पर भारत में भी खुशी की लहर। उनके पैतृक गांव गुजरात के झुलासन में लोगों ने जमकर जश्न मनाया, आतिशबाजी की गई। सुनीता विलियम्स के लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके साहस की सराहना की। इससे पहले पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को भारत आने का न्योता भी दिया। एस्ट्रोनॉट की वापसी पर नासा ने कहा, हमारा मिशन पूरी तरह सफल रहा, सभी एस्ट्रोनॉट सुरक्षित, हमें अपनी टीम पर गर्व है। एस्ट्रोनॉट्स की वापसी पर एलन मस्क ने नासा और स्पेसएक्स को बधाई दी। बोले, मिशन को प्राथमिकता देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद। यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप और पुतिन में 2 घंटे तक बातचीत। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले न करने पर सहमत हुआ रूस। आज रूस यूक्रेन में कैदियों की अदला बदली होगी। युद्ध विराम के खत्म होते इजरायल हमास के बीच तनातनी फिर तेज। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्स ने कहा कि अगर बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो गाजा को नरक बना देंगे और हर फ्रंट पर हमले करेंगे। ताजा हमलों के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका ने हमास को जिम्मेदार ठहराया। नेतन्याहू ने समर्थन के लिए ट्रंप प्रशासन को शुक्रिया कहा। इजरायल के हमलों के जवाब में यमन के हूती विद्रोहियों ने भी किया इजरायल पर मिसाइल हमला। आईडीएफ ने इन हमलों की पुष्टि की है। इससे पहले इजरायल ने कल गाजा पर बड़ा हवाई हमला किया। हमले में हमास के कई बड़े नेता समेत 413 लोगों की मौत हुई। स्पेन के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश से भारी नुकसान। तकरीबन 350 घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के दक्षिण में विटपिंगा और पार्सन्स बीच को किया गया बंद। इंदौर में रंगपंचमी पर निकाली गई गेर की भव्य शोभा यात्रा। गेर में सीएम मोहन यादव भी हुए शामिल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिकने के बावजूद लीग में खेलने से मना करने पर इंग्लैंड के क्रिकेटर हैरी ब्रूक पर इंडियन प्रीमियर लीग ने लगाया 2 साल का बैन। कंगाली झेल रहे पाकिस्तानी बोर्ड को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से हुआ करीब 800 करोड़ रुपए का घाटा। टूर्नामेंट में भारत बना था चैंपियन। सलमान खान के एक्शन ड्रामा सिकंदर का टाइटल ट्रैक रिलीज के बाद से ही मचा रहा है धूम। करोड़ों के व्यूज के साथ कर रहा ट्रेंड। 82 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन अपने काम के साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने का दिया उन्होंने प्रमाण। बिग बी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 120 करोड़ का भरा टैक्स।